ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम, वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। एंड आज हमारा चैप्टर 9 भगवत गीता का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारा सेशन नंबर 101 है ऑन 1 चैप्टर 9 में 34 श्लोकास ही है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हाफ आज करें, हाफ नेक्स्ट संडे करें। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। यहाँ पर अब तक हमने भगवत गीता के 8 श्लोकास बाय योर कोऑपरेशन बाय योर सिंसेरिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हालांकि भगवत गीता को एक बार में रीड करने से पूरा गीता समझ में नहीं आता है। लाइफ लॉन्ग बार बार पढ़ने से नई नई चीजें समझने को मिलती है। बट एटलीस्ट हमने फर्स्ट टाइम एक साथ मिलकर 8 चैप्टर्स को इंट्रोडक्टरी रूप में पढ़ाई किया है। और अब ये एक ऐसा स्लाइड है जिसका मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक है एवरीवन, मैं आपको एक स्लाइड में बस समझा रहा हूं कि क्या क्या था एक एक चैप्टर में जो हमने देखा। ठीक है, ताकि पुराने वालों के साथ हमारा लिंक बना रहे, ऐसा नहीं कि वो हम भूल जाए। चैप्टर 1 विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एक स्टोरी था बेसिकली कि महाभारत में कौन सा पॉइंट आया जब गीता सुनाने का नौबत आ गया, और उसको हमने एक नाम दिया था डाउट। ठीक है, सो धृतराष्ट्र को आया था फर्स्ट श्लोका ऑफ गीता स्पोकन बाय धृतराष्ट्र, ही हैड अ डाउट। ठीक है, ही वॉज वेरी मच एंशियस कि कहीं उनके बच्चे हार ना जाए ये वार। सो द भगवत गीता स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन, सो इट इज ओनली फॉर द क्यूरियस सोल्स। ठीक है, फिर नंबर 2 समरी, इसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है बिकॉज ये पूरा समरी था गीता का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर नंबर 3 से शुरू होता है स्टार्टर्स 3 to 6। सबसे पहले कर्म योगा, इसका नाम दिया था हमने ट्री। ठीक है, सो हम देख रहे थे कि एक ट्री, ट्री क्या है, पेड़ अपना ड्यूटी करता है बहुत डिटैच होके, खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता है। हमको छांव देता है, हमको फ्रूट्स देता है, हमको फ्रेग्नेंट मतलब अच्छे खुशबूदार फ्लावर्स देता है। ठीक है, और उसका जो लकड़ी है, उस लकड़ी से भी हम लोग अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स, वो चिड़िया के लिए घर है, राइट। सो ट्री इज वेरी टॉलरेंट, ट्री देता है देता है, अपना ड्यूटी बस डिटैच होके करता है सॉर्ट ऑफ। सो दैट एग्जाम्पल वी कैन टेक। अब चैप्टर 4 में हमने एक, अच्छा बाय द वे जस्ट टू रिमाइंड यू, चैप्टर 3 में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कैसे हमें कर्म योगा करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया था राजा जनक का, बड़े बड़े राजाओं का। अर्जुन जी को एग्जाम्पल दिया गया था 3.21, जद जद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तरो जना। ठीक है, सो हमने देखा कि वी ऑलवेज नीड अ हीरो, अ लीडर, समवन जिसको हम देख के उनसे इंस्पायर हो सके। ठीक है, so we have to choose our right heroes. नंबर 4, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कौन है वो राइट हीरोज। अब यहाँ भगवान बताते हैं देयर इज अ लीनिएज, ये मुझसे ही शुरू हुआ है गीता का ज्ञान, और एक परंपरा परंपरा जा रहा था। सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन अगर राजाओं में बात करूं तो सबसे पहले सूर्य राजा, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द सन प्लैनेट, द सन किंग, उनको दिया गया था। तो सूर्य देवता को जब ये ज्ञान मिला, उसके बाद ये ज्ञान मनु मनु का जो है, मनु को मिला, द फादर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य बोलते हैं। फिर अर्थ एज अ प्लैनेट, अर्थ के राजा को मिला। ठीक है, उसका नाम उस समय इक्ष्वाकु था। सो ये एक लीनियज से जा रहा था नॉलेज। दैट मीन्स वी हैव टू चूज आवर हीरोज, एंड हु आर आवर हीरोज, दे आर द पीपल हु आर इन दिस चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। ठीक है, जो लोग ज्ञान कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो बिकॉज अल्टीमेटली इसका रूट सोर्स कौन है, कृष्ण है। जब कृष्ण ने एक ज्ञान दे दिया, उसमें मैं कौन होता हूं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला, कुछ ऑल्टर करने वाला, कुछ डिलीट करने वाला, राइट। सो आई एम ओनली पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो इस, एंड दैट इज वाई इसको हमने निकनेम दिया ईयर्स। द बेस्ट वे टू सी
लॉर्ड इज नॉट थ्रू आईज, थ्रू ईयर्स, ठीक है, श्रवणम। और ऑलराइट, अभी हम लोग वही कर रहे हैं ना, श्रवण, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। अब 3 में जब 4 मिल जाता है तो इट बिकम्स चैप्टर 5। 3 + 4 = 5, बिकॉज दिस इज ओनली कर्म योगा, बट 5 इज निष्काम कर्म योगा। ये वाला 3 वाला कर्म योगा में आपका कुछ कामना होता है, ठीक है, मेरे को बदले में ये मिलेगा, ये रिजल्ट चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। बट हियर आपको पर्सनली कोई कामना नहीं है, यू आर डूइंग इट ओनली फॉर द लॉर्ड, निष्काम कर्म योगा। इस चैप्टर को नाम दिया था स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव कृष्णा इन कर्मयोग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने बहुत कुछ इसमें सीखा था। जैसे लास्ट 5.29 पे, लास्ट श्लोका में भगवान बोलते हैं, मैं ही सबका अल्टीमेट बेनिफिशियल हूं, जो भी आप यज्ञ तपस्या किसी अन्य देवी देवता के लिए करते हो, मैं सर्वलोका महेश्वरम, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल द डेमी गॉड्स एंड ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। और श्रुहिदम सर्वभूतानाम, मतलब आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन। सो कृष्णा इज द अल्टीमेट बेनिफैक्टर, द अल्टीमेट लॉर्ड, द अल्टीमेट वेल विशर ऑफ एवरीवन। चैप्टर 6 लास्ट पार्ट, ओके जस्ट हमारा भी नहीं जाना। तो स्टार्टर्स में, यानी कि भगवत गीता का जो पहला 6 चैप्टर्स है, उसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6 ध्यान योगा। इसको हमने नाम दिया था इजी। ध्यान योगा इज वेरी टफ, सो बेसिकली वी वर इंट्रोड्यूस टू द विलन कि देखो इतना मुश्किल होता है करना, अगर आप भक्ति योगा नहीं करोगे तो ध्यान योगा करना पड़ेगा या कर्म योगा करना पड़ेगा। कर्म योगा में डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान योगा तो इतना डिफिकल्ट है, और कलयुग में तो इम्पॉसिबल है, सॉर्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर व्यक्ति एक ऐसा योगी बनता है, ध्यान योगी। तो फिर इजीएस्ट वे इज भक्ति योगा। और 6.47 इसका लास्ट श्लोका चैप्टर का, उसमें भगवान बोल भी देते हैं कि द बेस्ट योगा, द गोल्ड मेडलिस्ट गोज टू भक्ति योगा। सो वी कंप्लीट 1/3 ऑफ द गीता विथ हियर। फिर हमने शुरू किया था चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। यहां पर ना शुरू शुरू में अपने अपने बारे में बोल रहे थे, सोल क्या है, सोल को क्या करना चाहिए। अब भगवान की बात होगी यहां से, इसीलिए बोलते हैं चैप्टर्स 7 to 12 जो बीच का है ना, बीच का 6 चैप्टर्स मेन कोर्स बोलते हैं, स्टार्टर्स, मेन कोर्स और लास्ट में डेजर्ट। सो ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गीता, उसको छुपा के रखा गया है, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट को नाम दिया था हेड। इसमें भगवान के बारे में बहुत कुछ सीखा हमने, भगवान कैसे हर जगह मौजूद है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी जो ये प्रकृति है, हम बीच में है, मार्जिनल एनर्जी है, तटस्थ है। और अलग डेमिगॉड्स के बारे में भी हमने उनके पोजीशन को भी समझा था, ठीक है। अब आता है नंबर 8 जो हमने खत्म किया है पिछले संडे, अटेनिंग द सुप्रीम। इसको हमने नाम दिया डेड, हेड उसके बाद डेड, और हाउ टू डाई वी लर्न इन द लास्ट चैप्टर। हमने बहुत नई इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी, जैसे कि ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, ये भूलोक, और इधर हम देख सकते हैं टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, जिसमें हम ट्रेवल करते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। Just a second. ऐसे क्या है ब्लैक वाला मिल जाता 1 व्हाइट 2 वाला ये 3, प्लीज कीप योरसेल्व्स अनम्यूट। ओके, सो हमने देखा कि ये वन यूनिवर्स है अमॉन्ग मेनी मटेरियल यूनिवर्सेस। तो पीछे बहुत सारे हैं, सब में एक एक विष्णु है, राइट। और फिर सब में एक एक लॉर्ड शिवा है ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि एक लॉर्ड शिवा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। देन दुर्गा जी, ब्रह्म जी, हर एक में एक एक ब्रह्म जी मौजूद है, ठीक है। एंड नाउ वी कैन सी लक्ष्मी जी सर्विंग एट द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो हमने देखा था ब्रह्मा जी की आयु क्या है, वी हैव लर्न दैट विच इज वेरी वेरी बिग। और फिर हमने देखा कि इवन ब्रह्म की आयु भले ही कितनी लंबी हो, वन डे दिस पर्सन विल आल्सो डाई, ठीक है। लेकिन एनीवन हु इज बियॉन्ड दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इधर जो भी है देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमने चैप्टर 8 में देखा है कि डेथ कितना पेनफुल होता है, सो वी अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू एस्केप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और देखिए, आई हैड टोल्ड यू देयर आर 3 विष्णुस, one inside our heart, Shirodaksha Vishnu. Number 2, in every universe, गर्भोदक ओशन में गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके नाभि से ब्रह्म निकल रहे हैं, जिनकी चरण मां लक्ष्मी दबा रही है। और थर्ड वन, द ओनली, जो एक ही है, बहुत सारे एक्सपेंशन नहीं है, दैट इज कारणोदक्षाय विष्णु, विच इज इन द कारण ओशन। इस कारण ओशन के अंदर बहुत सारे बबल्स है, आप देखते हो ना ओशन में बबल्स है, तो इस ओशन में बहुत बबल्स है, उस बबल के अंदर और वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो अपने आप में एक ओशन है, गर्भोदक ओशन। उसके वहां पर एक प्लैनेट है अर्थ, जिसमें 7 ओशंस हम बोलते हैं, 5 ओशंस, आई एम सॉरी,
जिसमें से एक इंडियन ओशन का, इंडियन एशियन कंटिनेंट में एक अपना देश है. सो वी आर सो स्मॉल एंड दिस क्रिएशन इज वेरी बिग. और ये तो सिर्फ 25% हो गया. रियल क्रिएशन इज हियर, द 75%. ठीक है. सो दिस इज आवर पोजिशन. और प्रभुपाद जी ने स्वयं ये लिखा है, चैप्टर 6 से 12 आर द एसेंस ऑफ गीता. If one is fortunate enough to understand the Gita, especially the 6 middle वाले chapters in the association of devotees, किसी भी एरे गहरे से सीख कर नहीं आ गए, कोई साइंटिस्ट से, कोई फिलोसोफर से, कोई डेमोनिक, कोई अधर्मी व्यक्ति से, कोई एथिस्ट से नहीं, in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond. कोई तपस्या, कोई भी आप चैरिटी कर लो, ठीक है, कोई भी यज्ञ कर लो, कोई भी ज्ञान ले लो, उस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा? इन 6 चैप्टर्स को समझ जाना, 7 to 12. प्रभुपाद ने 6 भी मेंशन किया, तो हम 7 चैप्टर्स बोलेंगे. चैप्टर 6 to 12 मींस 7 चैप्टर्स इन टोटल. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट टुडे चैप्टर 9. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई विल एडमिट कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसीलिए आपका अटेंशन स्क्रीन पे होना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप खो जाओ. ठीक है. एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन, आधे से ज्यादा लोगों का वीडियो ऑफ है, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन. ठीक है. प्लीज मेंटेन द एटिकेट ऑफ दिस क्लासरूम. आपको खुद को रियलाइज होगा कि जब आपका वीडियो ऑन रहता है तो आप बेटर फोकस रहते हो, आपका कॉन्शियसनेस बेटर रहता है. वरना कुछ लोग है लेटे लेटे क्लास कर रहे हैं फोन ऐसे पकड़ के, तो उसमें आपको भी कंसंट्रेशन नहीं होगा. जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझको 4 लोग और देख सकते होंगे, तो आप बेटर मेंटेन करोगे अपने आप को, अपने अटेंशन को, और आपका फोकस भी बेटर रहेगा. इन द एंड ऑफ द सेशन यू विल फील कि हाँ, मेरे को आज बेटर समझ में आया. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 9, जिसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, टॉप सीक्रेट. ठीक है. इसको हमने नाम दिया है किंग, इस चैप्टर को. सो पार्ट 1 to 3 हमको समझ में आएगा कि इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जैसे हमारे गवर्नमेंट का भी कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में रिलीज नहीं हो सकता, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो इसके लिए हर एरे गेरे को तो नॉलेज मीडिया से नहीं मिल जाएगा. हम कॉमन इंडियंस को, तो कॉमन मैन को नहीं मिलेगा. क्वालिफाइड स्पेशल लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल लोगों को ही ये नॉलेज है. सिमिलरली ये चैप्टर 9 का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हर कोई नहीं रह सकता. इसका एक क्वालिफिकेशन है. तो वो क्वालिफिकेशन क्या है, ये पहला 3 श्लोक में मिलेगा. फिर 4 to 10 में इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, भगवान समझाएंगे कि इनकंसीवेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम कंसीव नहीं कर सकते. सो हमको लगता है ना भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है. हम किससे देखने की कोशिश कर रहे हैं? इस हमारे ग्रॉस मटेरियल सेंसेस, आईज, राइट. सो आईज से देखना इनकंसीवेबल है भगवान को. तो भगवान बताएंगे कि कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे मुझको ढूंढने जाकर तो भी मैं मिल नहीं पाऊंगा, इनकंसीवेबल है. फिर भगवान बोलेंगे जो लोग नॉन वर्शिप, मतलब जो मेरी पूजा नहीं करते हैं, वो लोग क्या, किस तरह से भगवान मतलब इस लिबरेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. उनकी क्या फेल्ड अटेम्प्ट्स होती है. सो भगवान अभी एथिस्टिक लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो लोग जीवन को कैसे जीते हैं, अभक्त लोग, 11 to 25. और लास्ट में ग्लोरीज ऑफ भक्ति, जो भक्त होते हैं उनकी कैसी लाइफ होती है. ठीक है. सो एक कंपैरिजन मिल जाएगा हमको यहाँ पर. श्लोका नंबर 1, श्री भगवान उवाच. अब भगवान बोलते हैं, माई डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड रियलाइजेशन. एक होता है बस नॉलेज ले लिया, एक होता है उस नॉलेज को रियलाइज किया, अपने लाइफ में उतारा. सो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. नोइंग विच यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. वैसे तो देयर आर मेनी मिजरीज इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, बट व्हाट आर द टॉप 4 पेन इन दिस वर्ल्ड? कोई आपको पता है, हमने डिस्कस किया है 4 सबसे पेनफुल चीजें इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस लाइफ में. चहक. Birth, death, disease, old age. थैंक यू सो मच. बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. बर्थ भी बहुत पेनफुल है, डेथ तो और भी ज्यादा पेनफुल है. ठीक है. सो क्या है वो नॉलेज? ओके. प्लस द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम ज्ञान जो है, इतना सीक्रेट नॉलेज हम नॉर्मली इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमको ये गीता का ज्ञान या ऐसी नॉलेज लाकर दे दे. बिकॉज हम नॉर्मल इंसान में 4 डिफेक्ट्स है. टू कमिट मिस्टेक्स, ऑफ कोर्स ना, टू अर्र इज ह्यूमन, राइट. टू बिकम इल्यूशन,
हम इल्यूजन में आ जाते हैं बहुत जल्दी। कोई भी हमको मतलब हम कोई इंसान नहीं, कोई चीज भी, फॉर एग्जांपल अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, हमको ग्रीड में, हमको फियर में हम इल्यूजन हो जाते हैं, सच से दूर भाग जाते हैं बहुत जल्दी, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एज इंसान, राइट? ग्रीड से, फियर से, एंगर से। ट्री, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। देयर आर स्टिल स्टार्स इन द स्काई बट आई कैन नॉट सी देम बिकॉज सन मौजूद है अभी। जब सन जाएगा तो वही स्टार जो हमेशा से मौजूद था मेरे को अचानक दिखने लगेगा। मेरी सेंस इम्परफेक्ट है, दीज आइज आर इम्परफेक्ट। और मान लीजिए यहाँ भी रात है और कोई विलेज में भी रात है, तो विलेज में रहने वाला मेरा रिलेटिव, उसको स्टार्स बहुत बढ़िया से, बहुत सारा स्टार्स दिखेगा, वहां पोल्यूशन कम है। बट मुझको शहर में रहते हुए 2-4 स्टार दिखेगा बस। तो क्या स्टार्स नहीं है शहर में? स्टार्स तो स्काई में है ही। आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। आप सब जो स्कूल्स में हैं, जिसने क्लास 10 पार कर लिया, हमने साइंस में एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो साउंड है ना, साउंड बोल के एक चैप्टर है, डेसिबल्स जो होता है साउंड, हम ह्यूमन ईयर्स जो है कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेसिबल्स की साउंड ही सुन सकते हैं, ठीक है। देन देयर आर सम साउंड्स जिसका इतना कम लेंथ है कि वो सिर्फ कुछ डॉग्स या कुछ ऐसी ऐसी एनिमल्स सुन सकते हैं। देन कुछ साउंड्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ बड़े बड़े एनिमल्स ही सुन सकते हैं और हम नहीं सुन सकते इंसान। सो आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, लेट्स एडमिट इट, राइट? और देन बहुत पोटेंसी भी नहीं है, हमारी स्पेलिंग पावर थोड़ी सी है, एक डॉग की बहुत ज्यादा है, किसी की एकदम भी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं, राइट? Some animals don't even have eyes also, they are blind from birth to death. Fourthly, we have a tendency to cheat others. ये हमारी मजबूरी है कि हम है ही ऐसे that we have to cheat others, ठीक है। सॉरी प्रभु जी, 5 मिनट लेट हो गया, नेटवर्क खराब था। सॉरी, मैं 5 मिनट लेट पहुंच रहा हूं मंदिर में क्योंकि ट्रैफिक था, राइट? हम लोग ट्रैफिक का के बारे में बोलते हैं, कभी वेदर के बारे में बोलते हैं, कभी नेटवर्क के बारे में बोलते हैं। सो दैट इज वी हैव अ टेंडेंसी टू चीट अदर्स, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब भगवान ने यहाँ पर ओके, सेकेंड श्लोका में एक लाइन आएगा। अभी हम लोग देखते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। व्हाई? क्वालिफिकेशन क्या है? बिकॉज यू आर नेवर एनवियसनेस ऑफ मी। भगवान से कभी द्वेष नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसकी क्या मतलब है? हम सब आसानी से बोल देंगे हाँ मेरे को भी भगवान कृष्ण से जेलसी नहीं है, मैं तो पूजा करता हूँ, तो हाँ आई एम ऑल्सो गुड डिवोटी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एनवियस? लेट्स सी। मान लीजिए मेरे हाथ में एक नाश्ता का प्लेट आ गया, ठीक है। सो क्या मेरे को याद आ रहा है कि आई एम सपोज टू ऑफर इट टू द लॉर्ड फर्स्ट, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मन ही मन, फिर मैं इसको ग्रहण करूंगा एज कृष्णा का प्रसाद? नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी अपने सेंसेस का दास हूं। मेरा माइंड मेरे जीव से इतना अट्रैक्टेड है कि बस अभी जीव का ही मेरे को दिख रहा है। बट अगर माइंड में पहले कृष्णा आएगा तो वो खाऊंगा तो मैं जरूरी, ऐसा तो है नहीं कि अब खाऊंगा नहीं, बट ऑफर करके खा रहा हूँ। सो हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर पहले हमको अपना ख्याल आ रहा है, ठीक है। बिकॉज हमारी पोजीशन क्या है, हम तो सर्वेंट है भगवान के। देन हाउ कैन वी ईट द फूड फर्स्ट विदाउट ऑफरिंग इट? तो दिस इज द्वेष, ठीक है। सो वी आर समटाइम्स, गलती से कभी कभी किसी किसी दिन हम एनवियस हो जाते हैं भगवान के इन अ वे। सो दिस हियरिंग प्रोसेस, अब भगवान बोलते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाएंगे, राइट, श्लोकास के माध्यम से। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस हियरिंग प्रोसेस इज रिकमेंडेड इन भागवतम। देयर आर, जैसे जैसे एज अ डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड वी बिकम एनलाइटेंड, ठीक है। भगवान का जो ये सब मैसेजेस है जो भगवान बोलने वाले हैं, दे आर फुल ऑफ पोटेंसीज, इसमें बहुत शक्ति है, ठीक है। नाम में बहुत शक्ति होती है, हमारे वर्ड्स में पोटेंसी होती है, एंड दीज पोटेंसीज कैन बी रियलाइज्ड इफ दीज टॉपिक्स आर डिस्कस्ड अमंग डिवोटीज, जैसे अभी आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स होते हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग, उनके एसोसिएशन में इसको समझना मुश्किल है, उसमें एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है, बिकॉज दे हैव द्वेष अगेंस्ट कृष्णा। द डिवोटीज आर ओके, जस्ट अ सेकंड, यस। सो मैं, आपको याद होगा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने डिस्कस किया था कि जो हम बोलते हैं ना भक्ति करो भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, डिवोशन या भक्ति में 9 एक्टिविटी आती है। एग्जैक्टली क्या करने बोल रहे हो? तो 9 एक्टिविटीज है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, पद सेवन मतलब भगवान के चरणों में उनकी सेवा करना, अर्चनम, आरती करना, वंदनम, प्रेयर्स गाना, दास्यम, मंदिर की जो होती है, मान लीजिए मंदिर में ही झाड़ू पोछा लगाना, दास्य का काम है, सर्वेंट। साख्यम, भगवान को फ्रेंड अपना के तरह ट्रीट करना, ठीक है, वेल विशर, जो मतलब भगवान से पहले मुझको कुछ नहीं चाहिए और भगवान को जो मिला वही मैं ग्रहण करूंगा। आत्मनिवेदना, टोटल सरेंडर,
सो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये कीर्तन में चैंटिंग आता है जिसको हम बोलते हैं ना चैंटिंग, चैंटिंग करिए। स्मरणम मतलब मेडिटेट करना भगवान के नाम पे, ठीक है, वो साइलेंट भी हो सकता है, बट कीर्तनम मतलब चैंटिंग। और सबसे पहले क्या आ रहा है, श्रवणम, नंबर 1। यहाँ पर सब में व्यक्ति या तो विग्रह के साथ है या तो अकेला है, लेकिन केवल ये फोटो में उसके साथ उनका एक गुरु है। श्रवणम, द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस 9 इज श्रवणम, सुनना थ्रू ईयर्स, ठीक है। तो अभी कृष्ण अर्जुन को सुनाएंगे, हियरिंग प्रोसेस की यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझाई जा रही है। और ये भक्ति इतना अच्छा प्रोसेस है, इतना शुद्ध प्रोसेस है कि इसमें इसके कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर 6 फीचर्स हैं। नंबर 1, क्लेश अग्नि। क्लेश मतलब सफरिंग्स होता है, अग्नि मतलब ये सफरिंग्स का एक आग है इस दुनिया में, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज हमने एक बार डिस्कस किया था चैप्टर 2 में। एक होता है जो हमारी बॉडी अपने आप को देती है, बीमारी या दर्द, या यहाँ पर अगर कट गया उंगली यहाँ पे तो मेरे को बहुत दर्द होगा, राइट, ऐसी चीज है। सेकंड होता है दूसरे लिविंग एंटिटी से मिलने वाला कष्ट, जैसे किसी ने मुझको फिजिकली मारा या किसी ने वर्बली कुछ बोल दिया, ठीक है, ऐसी चीजें, ठीक है। थर्ड, देवी देवता से आने वाला तकलीफ, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, एक्सेसिव रेनफॉल, डिजास्टर्स, सो ऑन सो फोर्थ। या फिर वेदर, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, सो 3 टाइप की चीजें। तो ऐसी क्लेश अग्नि बोलते हैं। भक्ति होने से हमारी लाइफ में एक ऐसी वर्षा होती है कृष्ण प्रेम की, तो वो बारिश में ये अग्नि बुझ जाती है, ठीक है। देन इज शुभदा, दैट मीन्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, हमको बहुत प्योर फील होता है मेंटली भी और फिजिकली भी। थर्ड, मोक्ष लघु तकृत, मतलब मोक्ष का जो कंसेप्ट है ना, मेरे को बर्थ एंड डेथ का साइकिल से निकल जाना है, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें। हम तो यही भक्ति क्यों करें, ताकि हम बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल जाए, बट दैट इज अ सेकेंडरी गोल। द प्राइमरी गोल भक्ति मतलब अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए भगवान का जो भक्त है, मैंने डिस्कस किया था ना, दे आर रेडी टू कम टू अर्थ और इवन गो टू हेल विच इज बिलो अर्थ टू प्रीच, टू मेक मोर डिवोटीज हु कैन गो। ये भगवान का एक सर्विस है जिसके लिए बर्थ एंड डेथ तो लेना पड़ेगा। सो दे डिराइव द कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन। मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को भगवान का सर्विस चाहिए, बस सेवा चाहिए। अब वो सेवा वहां जाके डायरेक्टली करना हो या भगवान मेरे को प्रीच करने भेज दे, ये उनकी मर्जी है। सो मोक्ष बिकम्स द सेकेंडरी गोल। लेकिन ध्यान योगी जो जंगलों में जाते हैं, कर्म योगी, इन सब के लिए मोक्ष इज द परमानेंट गोल। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को बस निकल जाना है ये डेथ का पेन से, और नहीं चाहिए, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सो भक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम दीज अदर पीपल हु आर सीकिंग मोक्ष। इट इज सुदुर्लभ, प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। इस कलयुग में एक भक्त, शुद्ध भक्त मिलना बहुत रेयर है, सुदुर्लभ। फिर इट इज कंपोज्ड ऑफ कंडेंस ब्लिस, आनंद नहीं है, संद्र आनंद है, मतलब कंडेंस, बहुत ही प्योर, अनमिक्स्ड एंड एकदम डीप हैप्पीनेस मिलता है भक्ति में। ये हैप्पीनेस दुनिया में किसी चीज में नहीं मिल सकता, बिकॉज इट इज टेम्पररी। लास्ट में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कर्षिनी, भगवान कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है ब्लैक, कृष्ण का एक और मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षण कर लेता है, एक मैग्नेट की तरह कृष्ण ऐसे हैं। सबको अट्रैक्ट करने वाले कृष्ण खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं एक भक्त से जब वो भक्ति करता है, और फिर वो उसके हिसाब से चलता है। जैसे एग्जाम्पल अर्जुन, अर्जुन इतना शुद्ध भक्त था दैट भगवान कृष्ण उनका चैरियटर बनने के लिए रेडी हो गए, अपने भक्त से पीठ में लात खाने के लिए रेडी होगा, जबकि वो भगवान कृष्ण स्वयं थे। सो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति, ठीक है। All right. So now we come to second श्लोका, और ये एक फंडामेंटल श्लोका इस चैप्टर में। हमारा आज का सेशन में ये एक फंडामेंटल श्लोका है। आप सब अनम्यूट करिए एंड मेरे पीछे पीछे रिसाइट करिए। रेडी? सो भगवद गीता 9.2 श्री भगवान उवाच राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छा,
थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छे से रिसाइट किया। राज विद्या राज गुह्यम, देखिए इसका ट्रांसलेशन, दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। राज विद्या है, ठीक है, इसका एक कारण भी है। राज विद्या जो वर्ड यूज किया गया है मैं आपको बाद में बताऊंगा। राज गुह्यम, गुह्यम मतलब समथिंग सीक्रेट, तो सीक्रेट में भी टॉप मोस्ट सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट है ये एकदम, ठीक है। सो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत पवित्र नॉलेज है और उत्तमम एकदम टॉप मोस्ट नॉलेज है। प्रत्यक्ष आवागमम, ये भी देख प्रत्यक्ष लीजिए, आवागमम मतलब एक साइड बड़ा डायरेक्ट, लगा। ओके जस्ट अ सेकंड, इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, अपने आप का ज्ञान, मेरे बारे में, सोल के बारे में, सोल के अंदर जो भगवान है, भगवान के बारे में डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष आवागमम, अपना जो ये रियलाइजेशन है डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बाद में प्रूफ करना पड़ेगा, डायरेक्ट नॉलेज मेरे को मिल रहा है जो प्रत्यक्ष प्रूवेबल है डायरेक्टली। धर्म्यम, टॉप मोस्ट परफेक्शन ऑफ रिलीजन है ये, ठीक है, परम धर्म है ये, हर धर्म का सनातन धर्म बोलते हैं ना, परम धर्म है ये। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम जॉयफुली परफॉर्म्ड, एक होता है सुखम, ये है सुसुखम मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, द टॉप मोस्ट अवेलेबल हैप्पीनेस। कर्तुम अव्ययम, एवरलास्टिंग, इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि ये टेम्पररी नहीं है, ये हैप्पीनेस परमानेंट है, ठीक है। तो ये है इस नॉलेज का पावर। अब इसमें हम, हमारा जो ये कंट्री है इंडिया, इट इज द फाउंडिंग, द फाउंडिंग फादर ऑफ मेनी फिलोसफीज। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आचार्य और गुरु आए थे, जैसे गौतम बुद्ध, कनद, कपिल मुनि, ठीक है, और सो ऑन सो फोर्थ, शांडिल्य, वैश्वानर। तो द पॉइंट इज, इंडिया से बहुत सारी फिलोसफी निकली है, एक जन्मभूमि है बहुत सारे टीचर्स की और बहुत सारे फिलोसफीज की। बट ये भगवान बोल रहे हैं ये राज विद्या है, द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स एंड फिलोसफीज। इसको जान लोगे तो सारा फिलोसफी समझ लो, और इससे ज्यादा कुछ समझने को रहेगा नहीं, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली द किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विल कल्मिनेट इन डिवोशनल सर्विस, अल्टीमेटली यही समझ में आएगा कि भक्ति इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। अब इसको राज विद्या क्यों बोलते हैं? राज विद्या मतलब रॉयल नॉलेज। इट मीन्स दैट दिस सुप्रीम नॉलेज, दिस सुप्रीम सीक्रेट was also meant for the kings in the former ages who possess this knowledge and who practice this knowledge in their whole kingdom. तो पॉइंट क्या है, जब ये नॉलेज, पहला किंग कौन था? सूर्य देवता, फिर सूर्य देवता से मनु, एंड मनु से द किंग ऑफ अर्थ। तो जब जब एक किंग को ये नॉलेज मिलता था, वो किंग इस नॉलेज को लेकर, समझकर अपने पूरे प्रजा में ऐसा ही नॉलेज रखता था, इसीलिए पूरा सोसाइटी प्रॉस्पर करता था। देयर वाज नथिंग कॉल्ड क्राइम्स, ठीक है, पूरा सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस होता था पहले के युगों में। सो दिस नॉलेज इज मेंट फॉर किंग्स ऑल्सो। और आज के डेट में हमारे जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में हम देखेंगे मेनी मेनी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है, दे आर मर्डरर्स, दे आर रेपिस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी बोला जाएगा, बोल सकते हैं कि कितने लोग अनएडुकेटेड है, कितने पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं है, और उनके नीचे काम करने वाले जो सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनको बहुत टफ टफ एग्जाम क्लियर करके प्रमोशन ले लेके बुढ़ापे में वो बनते हैं सेक्रेटरी। लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए देयर इज नो एजुकेशनल का कोई क्वालिफिकेशन नीडेड, नथिंग। सो आज के डेट में इसीलिए तो जब गवर्नमेंट का हेड अच्छा नहीं है, इसीलिए सोसाइटी में आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। सो दिस राज्य विद्या वाज मेंट फॉर द किंग्स आल्सो, नॉट जस्ट अस कॉमन भक्त या डिवोटीज या कॉमन पीपल। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। कौन बोल रही है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये सब। सो हम देखते हैं कि ये भगवान बोले ये राज्य विद्या है। ऐसे विद्या हमारे सोसाइटी में बहुत है, हम स्कूल रोज जाते हैं विद्या के लिए, अभी हम यहाँ बैठे हैं विद्या के लिए। विद्या का बहुत डिपार्टमेंट्स है, ऑर्डिनरी एजुकेशन का बहुत डिपार्टमेंट्स है, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मेनी मेनी, स्पोर्ट्स भी एक नॉलेज ही है, म्यूजिक, डांस, ये सब भी एक नॉलेज है, एक फील्ड है। बट अल्टीमेटली इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी देर इज नो इंस्टीट्यूशन वेयर द साइंस ऑफ स्पिरिट सोल इज इंस्ट्रक्टेड। ये तो वही बात हो गया कि एक मछली स्कूल जाता है, पानी में कहीं स्कूल होगा, मछली के स्कूल में तैरना ही नहीं सिखा रहा है, पानी के अंदर सांस लेना ही नहीं सिखा रहा है। अरे दैट इज समथिंग विच इट हैज टू डू इज होल लाइफ। तो ऐसा वही बात हो गया कि एक बंदर जब स्कूल जा रहा है, तो बंदर के स्कूल में उसको पानी में तैरना सिखा रहा है, पानी में रहना सिखा रहा है, उसको तो इससे मतलब नहीं है। उसको नॉलेज लेना था हाउ टू क्लाइंब ट्रीज, राइट?
या फिर लोगों के पास से खाना, उनका चश्मा, उनका फोन कैसे छीनना, ये सब नॉलेज मिलना था उनको, राइट। सो हम इंसान हैं, बट उससे भी पहले हम एक्चुअली एक सोल है, और साइंस ऑफ स्पिरिचुअल कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा रहा है। थर्ड वाला और ठेला जाएगा, हम टीचर हाई नहीं। ये सिर्फ भगवत गीता में भगवान हमको सिखा रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट। पद्म पुराण, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसको प्योरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, पवित्रम वर्ड था ना सेकंड लाइन में। क्यों पवित्र है ये? पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि हमारी जो सिंफुल एक्टिविटीज है, सिन आफ्टर सिन चलती रहती है। हम लोग मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से बहुत सारे पाप करते आए हैं, हमको भी हिसाब भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं, धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र कौन है धृतराष्ट्र, कौन बताएगा? एनीवन रेज योर हैंड्स। हु वाज धृतराष्ट्र? वृंदा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र जी कौरवों के पिता है, फादर है। यस, थैंक यू। नाउ धृतराष्ट्र, उन्होंने अपने कोई बहुत पुराने जन्म में, ठीक है, जब वो धृतराष्ट्र नहीं थे, उन्होंने एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, उनके अंडे को कुचल दिए थे या उनकी हत्या कर दी थी किसी एक लीला में। सो धृतराष्ट्र हैड किल्ड एक बर्ड का बेबीज, 100 बेबीज को, ठीक है। उसके बाद उसने बाद में बहुत पुण्य किए, पुण्य किए, तब क्या हुआ, उसको इतना पुण्य मिला कि उसको 100 बच्चा, 100 बेटे एक ही जन्म में प्राप्त हुए। टू हैव 100 सन्स उस द्वापर युग में, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। दैट मींस यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। अगर आपको 100 पुत्र मिले हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही फॉर्चुनेट व्यक्ति है, ऐसा माना जाता था। तो मिल तो गया था उसको पुण्य के जैसे, लेकिन बिकॉज उसने बहुत पुराने जन्मों में एक बार 100 बेबीज को मारे थे, बर्ड के बेबीज को, उनके 100 बच्चे इसी जन्म में, उनके उनकी मृत्यु होने से पहले उनके बच्चे मर गए उनके आंख के सामने, महाभारत के युद्ध में। सो धृतराष्ट्र को याद भी नहीं होगा कि मैंने कभी ऐसा एक पाप किया था, बट सी उसको भुगतना पड़ा, राइट। हम देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम्स अनआंसर्ड रह जाते हैं, क्रिमिनल क्राइम करते हैं बट उसको पनिशमेंट नहीं मिलता, या कोर्ट से वो बच के निकल जाता है छोटे सस्ते सजा में। बट हम देखते हैं कुछ बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते उनको इतनी क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, हमको लगता है इस बच्चे की क्या गलती है, अभी अभी पैदा हुआ है। वो अभी अभी पैदा नहीं हुआ, उसका शरीर इस जन्म में अभी अभी पैदा हुआ है, वो आत्मा मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से क्या क्या किया वी डोंट नो। सो अभी अपनी भी बात करते हैं, वी ऑल्सो डोंट नो। सो वी आर कैरिंग रिएक्शंस एंड रिएक्शंस एंड रिएक्शंस। लेकिन ये राज विद्या मिलते ही, जब हम भक्ति को अपना लेंगे, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन 4th चैप्टर रिमूविंग रिएक्शंस, एक पार्ट था, और रिएक्शंस आर रिमूव्ड। हमको भी लग रहा होगा कि अरे हम तो अभी यंग है, हम जब से पैदा हुए हमने कोई पाप नहीं किया, तो हम तो चिल है, अपने लिए कोई टेंशन नहीं है। क्या आपको याद है आप पिछले जन्म में क्या पुण्य और क्या पाप किए, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, लाखों जन्मों में आपने क्या किया क्या नहीं किया? So we are carrying a invisible bag of reactions. Only way to remove them is Krishna Bhakti. That is the dangerous and the most lucky position also at the same time we are having right now. ठीक है? All right. Okay. Now, so यहाँ पर एक और बात बोला गया है, ये उत्तमम है, ये उत्तमम एक वर्ड था ना, so this is the top most of all religious activities. और इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकता है तुरंत, कैसे? बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। द डायरेक्ट रिजल्ट, you can perceive the results directly. If you see, बहुत सारे जो योगी है, जो लोग जंगलों में जाते हैं, ध्यान योगी करते हैं, उनको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, उनको उनकी मृत्यु के बाद लिबरेशन मिलता है। लेकिन जो भक्त होता है, उसको भक्ति के पॉइंट से ही आनंद मिलने लग जाता है, उसके बॉडी में प्योरिटी आती है, he begins to feel bliss. कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज ही इज चैंटिंग द होली नेम विच इज क्लियरिंग द डर्ट इन हिज हार्ट। और यहां पर ये भी बोलते हैं, फर्दरमोर प्रभुपाद दिख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जानबूझकर, इफ वन एंगेजेस नॉट ओनली इन हियरिंग, मतलब सिर्फ चैंटिंग में नहीं या फिर ऐसे क्लासेस में नहीं, बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज। ब्रॉडकास्ट मतलब यहाँ प्रीचिंग की बात हो रही है। और इफ ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन हेल्पिंग इन द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही ग्रेजुअली फील्स प्रोग्रेस। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राज विद्या है, बट ये राज विद्या इसलिए है बिकॉज बहुत लोग क्वालिफाइड ही नहीं है इसको समझने के लिए। दैट डज नॉट मीन कि मैं चुप चुप के ये गीता का ज्ञान लूं।
मैं खुद गीता पढ़ रहा था और जब ये 10 बज गया, क्लास शुरू हुआ, तो मैं किताब बंद करती, ओ नहीं मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये यहाँ चुप नहीं रहना है, टॉप सीक्रेट है, बट हम सबसे शेयर करते हैं बिकॉज वी डोंट नो कौन कोई क्वालिफाइड होगा, किस पे भगवान का कृपा होगा कि वो ग्रास्प कर लेगा। ये सेम गीता बुक है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है सबके घर में या सबके आंख के सामने सेम गीता का श्लोका है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? गीता तो सेम ही था, हमारा परसीव करने का भावना अलग है। तो वो डर्ट जितना क्लियर होगा गीता उतना समझ में आएगा। और डर्ट कैसे क्लियर होगा? एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, चैंटिंग द होली नेम, बुक रीडिंग, डटी सेवा या ईटिंग प्रसादम, ऐसे ABCD इन सबको करके। और मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वी मस्ट प्रीच। आप सब लोग जो मौजूद है, पहले हमको खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना है, फिर अपने आजू बाजू वालों को भी हेल्प करना है। एज इन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते इनिशियली, बट वी हैव टू टीच देम एटलीस्ट कि आप 4 नियम को फॉलो करें। आज के डेट में यूथ गलत आदतों में बहुत एडिक्शन पाल रहा है, एटलीस्ट वहां जाने से उनको रोके, ठीक है। सो हमको धीरे धीरे प्रीचिंग करना है, हम सबको, आप सबको भी, आप सबको फ्यूचर में प्रीचिंग करना है। और आज से ही आप थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। एटलीस्ट आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, क्या आप सच में अपने फ्रेंड को अपना फ्रेंड मानते हो? आप चाहते हो कि वो वापस ऐसे बर्थ एंड डेथ के साइकिल में नहीं फंसे? तो आपको धीरे धीरे उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करे, फिर धीरे धीरे और भक्ति की तरफ वो लिन अपने आप हो जाएगा। ऑलराइट। और अनदर प्रैक्टिकल वे आई विल शेयर विथ यू, कभी आप गलती से, आपका प्लान बन गया कि आप धाम जा रहे हो, वृंदावन, मायापुर, जो भी, कहीं भी, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए क्या उनके साथ चले। बिकॉज मैंने देखा है, पता नहीं क्यों धाम जाके बहुत लोगों का वो हो जाता है, अपने आप अंदर से कुछ आ जाता है, फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ अ होली प्लेस। ऑलराइट, मैं एग्जांपल देता हूं नारद मुनि का, ठीक है। यहाँ पर कि कैसे, अभी हमने एग्जांपल लिया धृतराष्ट्र का जिनका पाप भुगतना पड़ा। अब हम एग्जांपल लेंगे नारद मुनि का, जिनका शुरुआत हम्बल था, लेकिन बाय भक्ति वो बहुत सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में पहुंच गए। सो नारद मुनि एक मेड सर्वेंट, जैसे हम हिंदी में बोले तो एक नौकरानी होती है, उनके बेटे थे। वो कोई हाई फैमिली से नहीं थे, कोई बहुत रॉयल फैमिली से नहीं थे लाइक अर्जुन। उनको स्कूल भी जाने को नहीं मिला उस टाइम, जो गुरुकुल जाते थे ना बच्चे, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिला फॉर्मली। बिना कोई हाई फैमिली से, बिना पैसे वाले होकर, बिना स्कूल जाने वाले होकर, एक नॉर्मल मेड सर्वेंट का बेटा होने के बावजूद, ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, टॉप मोस्ट नारद मुनि, ठीक है। सो आफ्टर ब्रह्मा किसको एक ज्ञान मिला था? नारद मुनि को मिला था, डिसिप्लिक सक्सेशन में, कृष्णा देन ब्रह्मा देन नारद मुनि, देन फिर ऐसे ऐसे जाता है क्या। सो नारद मुनि इज द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, द मोस्ट प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। कैसे कैसे फिर उनका टर्निंग पॉइंट आया? उनका बैकग्राउंड तो बहुत हम्बल था। सो उनकी जो माता है, शी यूज्ड टू सर्व मेनी ग्रेट आचार्यस, उनके घर में आते थे, उनकी माँ जो है सबकी पूजा करती थी। और नारद जी किसके डिसाइपल है? व्यासदेव जी के, ठीक है। सॉरी, नारद जी व्यासदेव जी के स्पिरिचुअल मास्टर है। व्यासदेव जी कौन है? जिन्होंने ये भगवत गीता लिखा है, जिनका गीता हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनका श्लोकास हम पढ़ रहे हैं। सो व्यासदेव जी अपने गुरु के बारे में लिखते हैं, जो नारद मुनि थे, दैट एज अ बॉय सर्वेंट उनके घर में जब प्योरीफाइड डिवोटीज आते थे, ठीक है, तो वो बहुत एसोसिएशन में रहते थे डिवोटीज के साथ। कभी कभी उनका जो खाया हुआ जूठा रह जाता था, नारद मुनि एट दोस रेमनेंट्स। दैट इज व्हाई नारद मुनि बिकेम फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। उनको बहुत कष्ट वाला बचपन का गया था, क्योंकि उनके बहुत पापों का घड़ा था। ही बिकेम फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन जस्ट बाय ईटिंग द, कैन यू सी, ना तो वो कोई बहुत कठोर तपस्या की, हजारों साल तक ना कहीं गए, ना एक पैर पे खड़ा होके हाथ ऐसे करके हजारों साल तक हिरण्यकश्यप की तरह खड़े रहे, ना। All he did, he ate the remnants, the leftovers of the acharyas who came to his house. खा पी के ऐसा डेवोटी बन गए, बट नॉट ऑर्डिनरी फूड खा पी के, प्रसाद। तो मैं आपको जानबूझ के क्यों हाईलाइट किया मैंने यहाँ पर, आई वॉन्ट टू शो यू ईटिंग रेमनेंट्स। हम यहाँ तो नारद मुनि ने केवल गुरु आचार्यों का, भक्तों का रेमनेंट्स खाया। हम डेली प्रसाद जब खाते हैं, हम भगवान कृष्ण का रेमनेंट्स खा रहे हैं। भगवान कृष्ण का खाया हुआ का जूठा, सो कॉल्ड जूठा हम लोग खा रहे हैं। अब उसको जूठा बोलना नहीं चाहिए, वो प्रसाद हो गया, ठीक है। कैन यू इमेजिन नारद मुनि अगर भक्तों का लेफ्ट ओवर्स खा खा के इतने सर्वश्रेष्ठ बन गए, हम रोज भगवान को अगर भोग लगाए, भगवान को ऑफर करके भगवान का रेमनेंट खाए,
अगर भक्त का रेमनेंट इतना स्ट्रांग है, भगवान का रेमनेंट कितना स्ट्रांग होगा, इमेजिन. सो प्लीज ऑफर योर फूड टू द लॉर्ड बिफोर यू ईट. ठीक है, ऑलराइट. अब क्या होता है, बाय एसोसिएटिंग विद दीस सेजेस नारद मुनि गॉट अ टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. ठीक है, अब टेस्ट आता है. मैंने बोला ना गीता सेम है, ये क्लास सेम हो रहा है. ऐसा नहीं कि आप कुछ बच्चों को मैं अलग बोल रहा हूँ, किसी और को मैं अलग से कुछ नई बातें बोलूंगा. फिर क्यों आता नहीं है भाव? तो पॉइंट इज टेस्ट आना चाहिए हियरिंग एंड चैंटिंग के लिए. वो कैसे होगा? बाय चैंटिंग, उससे हार्ट शुद्ध होता है. बाय ईटिंग प्रसाद, उससे हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध होता है. तब हम रिसीव करने लायक होते हैं. तब हमको सामने से एक इंक्लिनेशन, एक टेस्ट, एक इंटरेस्ट आता है. ठीक है, और इसी तरह से ही डेवलप्ड अ ग्रेट डिजायर फॉर भक्ति. नारद मुनि कॉन्स्टेंटली प्रीचेस in going to planet to universes all throughout the world, all throughout the cosmic creation. वो preach करते रहते हैं. ठीक है, so क्या होता है, मैंने एक वर्ड यहाँ जानबूझ के हाईलाइट किया है. इफ वन इज सिंपली एंगेज्ड इन द एक्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, एवरीथिंग इज रिवील्ड टू हिम ऑटोमेटिकली. सी, हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट है. डॉर्मेंट मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमारे अंदर सारा ज्ञान है. गीता, भागवतम, जो भी हम किताबों में देख रहे हैं, सारा ज्ञान, कृष्णा प्रेम हमारे अंदर पहले से ही है. भगवान साक्षात हमारे अंदर पहले से ही है. ठीक है, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अंडर अस डॉर्मेंट. जैसे बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, वैसे ही सबकॉन्शियसली हमारे कॉन्शियस में डॉर्मेंट है. लेकिन उसके ऊपर, उसके बाहर देयर इज अ लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज, जो हमको इस वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए इम्प्योरिटीज आ जाता है. ठीक है, तो धीरे धीरे एवरीथिंग इज रिवील्ड. ऐसा नहीं कि बाहर से मेरे को ज्ञान मिल गया, बाहर से प्रेम मिल गया. हमारे अंदर था. जानबूझ के ऐसे लिखा गया इंग्लिश में, एवरीथिंग इज रिवील्ड अनटू हिम. अपने आप वो एक लाइन है एक भजन का, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है. दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, कहीं और से नहीं है, हृदय में मौजूद, अब वो प्रकाशित हो गया है. ठीक है, गुरु पूजा जो होता है, हर मंदिर में हर सुबह गुरु पूजा होता है, उसमें एक पैराग्राफ का एक लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है. और ये काम करने में कौन हेल्प कर रहे हैं? एसोसिएटिंग विद द सेजेस, गुरु ही हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट इज द थिंग. और ओके, लेट्स मूव अहेड. अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं. लास्ट पैराग्राफ ऑफ श्लोका 2. श्लोका 1 और 2 का पर्पट बहुत लंबा था, बट आने वाला श्लोकास विल बी शॉर्टर. ठीक है, एक्चुअल डिवोशनल सर्विस अब हम देखेंगे. ओके, ये श्लोका का वापस मैं श्लोका लेकर आ रहा हूं. राज विद्या राजगुह्यम, राजाओं के लिए मेंट था ये. पवित्र बहुत है ये, हमने देख लिया कैसे सारे सिंस को रिमूव कर देगा, रिएक्शंस को. उत्तम है ये, टॉप मोस्ट है ये, इसके बाद कुछ नहीं करना. प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, नारद मुनि को इंस्टेंट रिजल्ट्स मिला, हजारों साल बाद नहीं. ठीक है, सुसुखम, बहुत हैप्पीनेस है. कर तुम अव्ययम. लास्ट पैराग्राफ आई वांट टू शो यू. कर तुम अव्ययम, हमेशा ये सुख चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि डेथ के बाद रुक जाएगा. क्या मतलब है? ये एक ऐसा फैक्टर जो कभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया. एक्चुअल भक्ति बिगिंस आफ्टर लिबरेशन. जब हम यहां से आप ब्यूटीफुल सोल्स, जब आप यहां से कृष्ण धाम को प्राप्त हो जाओगे, गोलोक वृंदावन, वहां पर क्या करते हो आप दिन भर? वहां नेटफ्लिक्स अमेजोन की ना वो है, और ना आपको मन करेगा, ना आपको जरूरत पड़ेगा स्विगी जोमेटो की, नेटफ्लिक्स अमेजोन की, नहीं. वहां पर यही सब होता है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम साख्यम दास्यम. ठीक है, आत्मनिवेदनम, यही सब चलता है, भक्ति ही होता है वहां पे. ठीक है, भगवान के लिए मान लीजिए फूल गार्डन्स प्रिपेयर करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, वहां पर यही सब चीजें होती है. एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड मेंशन, वहां पर एक डिजायर ट्री होता है, यू आस्क फॉर एनीथिंग यू विल गेट देयर. ठीक है, सो एक्चुअल डिवोशनल सर्विस बिगिंस आफ्टर लिबरेशन, उसी में हमारा एक्चुअल सुख है. ठीक है, फिलहाल हम खुद को सुखी करने के लिए जीवन में दौड़ते हैं, बट देन वी विल रियलाइज. और अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो जितने भी भक्त आपको मिल जाएंगे, हम लोग उसको बोलते हैं तैयारी कर रहे हैं. एक्चुअल सर्विस बिगिंस आफ्टर लिबरेशन. नाउ अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, अभी कैसे तैयारी कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, विग्रह की रोज सेवा करते हैं ना, कल को भगवान साक्षात मिल जाएंगे तो भगवान की सेम सेवा कर पाएंगे. अभी तैयारी कर रहे हैं, बाद में एक्चुअल में करेंगे. सो जैसे एक ड्रामा है या कोई थिएटर में मुझको कुछ प्रेजेंट करना है, मेरा शो है, मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा हूं, बाद में जाके स्टेज में खड़ा होकर उसको पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करूंगा. वही बात है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट श्लोका 9.3. अश्रद्धा न पुरुष, भगवान अब बोल रहे हैं दोज हु आर नॉट फेथफुल, अश्रद्धा वाले जो पुरुष होते हैं इन दिस डिवोशनल सर्विस, दे विल नॉट अटेन मी.
That is why they will keep returning to the path of birth and death in this material world. तो faith कैसे डेवलप होगा, श्रद्धा कैसे डेवलप होगा? One answer Prabhupada wrote, association with devotees. अगर हम devotees का association में नहीं रहेंगे तो real faith achieve नहीं होगा. Faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. सही बात है ना? गीता तो वही है, क्लास तो वही है, इंस्ट्रक्शन तो वही है. जिसका फेथ होता है वो ग्रास्प करता है, जिसका फेथ नहीं होता ग्रास्प नहीं करता. तो फेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ प्योरिटी इन आवर हार्ट. ठीक है, प्रसाद खाएंगे, चैंटिंग करेंगे, टेम्पल आएंगे तो एसोसिएशन करेंगे, जैसे अभी आप और हम एसोसिएट कर रहे हैं, इसी से फेथ डेवलप होगा. बाय गिविंग वाटर टू द रूट ऑफ अ ट्री. देखिए, ओके, बाय गिविंग वाटर टू द रूट ऑफ अ ट्री वन सेटिस्फाइज इट्स ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स. पेड़ तो बहुत विशाल है, लेकिन क्या हर जगह जाके पानी देते हो? बस ट्री में रूट में दिया तो आपको पता है हर जगह पहुंच जाएगा. वैसे ही बाय एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा ऑटोमेटिकली यू विल सेटिस्फाई ऑल डेमीगॉड्स एंड ऑल लिविंग एंटिटीज. ठीक है, देशभक्ति बोलिए या अपने जो भी आपका सोसाइटी में आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमीगॉड्स के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट बाय बिकमिंग अ गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा everyone else is satisfied. Demigods are happy with you if you are serving their master more than them. ठीक है, just like root of the tree. ठीक है, all right. So यही भगवान बोल रहे हैं, बर्थ एंड डेथ में फंस के रह जाते हैं जो लोग मुझको फेथफुली नहीं मानते हैं. ठीक है, so please keep your faith. Now this is knowledge. हमको मिल गया, एक तो भगवान से एनवियस नहीं होना है, दूसरा भगवान पे फेथ रखना है. ठीक है, राज विद्या का पैरामीटर्स. नाउ इनकंसीवेबल रिलेशनशिप 4 to 10. भगवान बोलते हैं बाय मी दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेटेड इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. मुझसे ये पूरा यूनिवर्स बन रहा है इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. एक होता है भगवान का मैनिफेस्टेड फॉर्म, भगवान आ गए एज साक्षात कृष्ण या एक साक्षात भगवान राम या नरसिंह देव. बट अनमैनिफेस्टेड मतलब ये नेचर भी तो भगवान ही है. आपको याद है चैप्टर 7 में डिस्कस किया था, भगवान का एक है सुपीरियर एनर्जी, एक है इंफीरियर एनर्जी. ठीक है, सो इंफीरियर एनर्जी में प्रकृति आता है, वो भगवान का एनर्जी है. पेड़ पौधा, आसमान, रिमेंबर फायर, अर्थ, वाटर, एयर, ईदर, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो. सो ये सब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म्स है, ये सब भगवान की एनर्जी है. ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम. ऑल बीइंग्स आर इन मी, हम सब भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है, बट भगवान किसी का हिस्सा बोलकर नहीं. ठीक है, the Krishna is not perceivable by gross material senses. ये मेरी eyes gross material sense है, तो इससे मैं भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन just as sunshine is spread all over the universe, भगवान की एनर्जी हर जगह फैली हुई है. जैसे सन से सनलाइट पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है, भगवान की एनर्जी फैली हुई है. ठीक है, ऑल राइट. कृष्णा इज ऑल परवेडिंग. मेरे को ग्रॉसली नहीं दिख रहा है, बट कैसे दिखेगा? यहाँ पर ब्रह्म संहिता, ब्रह्म हिमसेल्फ हैज सेड, ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्म जी के द्वारा बोले हुए इंस्ट्रक्शंस. ब्रह्म जी ने क्या बोला है? प्रेमांजना चक्षुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. टू सी द लॉर्ड ऑलवेज विद इन योरसेल्फ एंड आउटसाइड ऑल्सो, परमात्मा भी और साक्षात भी, यू हैव टू डेवलप लविंग एटीट्यूड, नहीं तो नहीं दिखेंगे. सो प्रेम अंजना, अंजन मतलब आईज में प्रेम, जो सबको प्रेम की नजरों से देखता है. इफ यू कैन सी, मुझको मेरे गुरु महाराज ने इनिशिएटेड जो नेम दिया था, प्रेम अंजन गौर हरिदास. सो प्रेम अंजन मतलब सबको प्रेम मतलब लविंग एटीट्यूड से देखना, किसी से भी द्वेष नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान और भगवान के भक्तों से कभी भी द्वेष नहीं करना. सो दैट इज द थिंग. ही इज ऑल परवेडिंग. भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ऑल परवेडिंग है, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, स्टिल ही इज नॉट कंसीवेबल बाय मटेरियल सेंसेस. सो मैं जैसे इस खंबे को तोड़ूंगा, मुझको कंक्रीट दिखेगा, ईटा दिखेगा, सीमेंट दिखेगा, है ना, स्टोन दिखेगा. मटेरियल सेंसेस से मैं ढूंढ रहा हूं भगवान को. बट गलती से अगर मेरे अंदर प्रहलाद महाराज जितनी प्योरिटी और डिवोशनल सर्विस आ गई, तो उसी के अंदर मेरे को भगवान दिख जाएंगे. ठीक है, उसी पिलर के अंदर. सो वैसे तो ही इज नॉट परसीवेबल बाय आईज, बट बिकॉज प्रहलाद महाराज के हार्ट में प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस था. क्या उनको एक बार भी फियर हुआ, द्वेष का कुछ भी नहीं हुआ, एंगर आया, हेट्रेड आया, पिता के अगेंस्ट कुछ भी नहीं आया. इतने कंपैशनेट कि व्हेन डैड वाज डाइंग ही रिक्वेस्टेड he told his dad that भगवान का नाम लीजिए, गोविंद बोलिए, पिताजी गोविंद बोलिए, because that is the name of the Lord.
तो बिफोर अंतकालिश्च मामेव, याद है ना, मरने के टाइम भगवान को याद कर लो बस। वैसे सच बताए तो भगवान जब आते हैं असुरों को मारने, तो असुरों के प्रति वो प्रेम भावना है, क्योंकि असुरों ने इतने पाप किए हैं कि भगवान को खुद आके उनको मारना पड़ेगा। व्हेन कृष्ण कम्स टू किल यू, तो आपके बहुत सारे पाप मिट जाते हैं, बिकॉज आप भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, भगवान को देखा, भगवान से आपको पेन इन्फ्लिक्ट हुआ डेथ का। सो ये उनके लिए एक अच्छी बात है कि भगवान को खुद उनको आके मारना पड़ा, बिकॉज उनका पाप इतना ज्यादा था कि भगवान को आके उसको खत्म करना पड़ा, सारे पापों का घड़ा को। So that is a type of mercy only. Okay, so that is the thing. So this is Prahlad Maharaj, and उनके क्या था, प्रेम अंचन चतुरिता भक्ति विलोचनेना, he had a loving attitude towards the Lord. 5th श्लोका, हम 2-3 श्लोका ही और करेंगे। Everything that is created does not rest in me. ठीक है, although I am the maintainer of all living entities, I am everywhere. I am not a part of this cosmic manifestation. I am the very source of this creation, not a part of it. I am the source of it. ये भगवान बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल हमको मिलेगा नेक्स्ट श्लोका में। ठीक है, जैसे माइटी विंड, अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड इज ब्लोइंग एवरीवेयर, हवा चलती है ना, इट इज ऑलवेज स्टिल इन द स्काई एज ऑल क्रिएटेड बीइंग्स रेस्ट इन मी। मतलब देखिए, हवा कितनी ही तेज चल रही हो, यहां से वहां जा रही है, लेकिन स्काई जो है, स्काई के अंडर ही है, स्काई को एस्केप कभी नहीं कर पाती हवा, राइट। वैसे ही हम जितने भी डेमीगॉड्स और मटेरियल वर्ल्ड, प्लैनेट्स, हम इंसान जो है, हम सब भगवान के ही बनाए हुए वर्ल्ड में घूम रहे हैं। ठीक है, और स्काई जो है, इट इज अलूफ फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ द विंड। स्काई को विंड के एक्टिविटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्काई तो हमेशा रहेगा एज इट इज। वैसे ही भगवान इज अलूफ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये डायग्राम क्यों था, जस्ट बाय गिविंग वाटर टू द रूट्स वी आर planting this tree, we are making this tree survive. So that is the only duty, just we have to please Krishna, Guru and Krishna, so we will become a perfect responsible human being. ठीक है, all right. अब ओ सन ऑफ कुंती, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम, मतलब जब ये दुनिया खत्म होता है, मिलेनियम, हमने लास्ट चैप्टर ब्रह्म का आयु डिस्कस किया था ना, all material creation enter into my nature, and at the beginning of another millennium I create them again. Enter into my nature मतलब remember कारणो दक्षा विष्णु जो एक ही है, उनके स्किन पोर से यूनिवर्स निकलता है और वापस वो बबल स्किन पोर में घुस जाता है। सो एंटर इनटू माय नेचर, डिस्ट्रक्शन के बाद स्किन पोर में घुस जाता है वो यूनिवर्स, राइट, लाइक बबल्स इन एन ओशन। सो भगवान वही बता रहे हैं, ऐसा ही दुनिया चलता है। और जस्ट अ सेकंड, यस 9.8, दिस होल कॉस्मिक ऑर्डर इज वर्किंग अंडर मी। 14 प्लैनेट्स का जो कॉस्मिक ऑर्डर है, इट इज वर्किंग अंडर मी। कोई दूसरा डेमीगॉड, कोई दूसरा व्यक्ति प्रोक्लेम नहीं करता, बट लॉर्ड कृष्ण इज प्रोक्लेमिंग दिस थिंग्स हिमसेल्फ। हमको फिर भी डाउट उठा है कि क्या भगवान कृष्ण सच में परम है? आप बोलिए, अगर वो सबसे परम नहीं होते, क्या आज तक आपने कोई भी दूसरे अन्य देवी देवताओं को ऐसे प्रोक्लेमेशंस करते हुए देखे? जैसे 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकम महेश्वरम। When Lord Krishna is himself saying all these things, still कलयुग में हमको डाउट होता है कि शायद भगवान सबसे परम नहीं है, कोई दूसरा फलाना देवी देवता सबसे परम होगा। We don't have to say anything. Krishna himself is proclaiming it. Under my will, it is automatically manifested again and again. ये वर्ल्ड मेरे हिसाब से आते रहता है, जाते रहता है। क्या? All right. Okay. 9.9. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am detached from this material activities and seated as neutral. मेरा इस spiritual world से कोई लेना देना नहीं है। I am totally neutral and detached from this world. अब यहाँ पर ना मुझको इस पॉइंट पे मैं इस सेशन को एंड करूंगा, बिकॉज मुझको आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, विच इज डार्विन्स थ्योरी। हमने स्कूल्स में पढ़ा है ना डार्विन्स थ्योरी। पहले बस मैटर था, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ओशंस आया, फिर धीरे धीरे यूनिसेल्युलर आया, फिर मल्टी सेल्युलर आया, मतलब धीरे धीरे एमीबा से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स बने, रेप्टाइल बना, इंसान बना। जो हम ये देखते हैं, दैट इज फॉल्स। एट वन इंस्टेंस द होल व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड 84 लाख स्पीशीज जो है एक साथ फंक्शन कर रहे थे। डार्विन्स थ्योरी इज फॉल्स, सो एज many things which had been stolen by scientists like Newton and many different people of the previous centuries. हमारे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है, जैसे इफ यू रिमेंबर
मुगलों के टाइम में हमारे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। अभी रिसेंटली बिहार में वापस से एक को इनॉग्रेट भी किया गया। महीनों महीनों लग जाते थे उनके ग्रंथों को जलने में, and then the remnants of those knowledge were stolen, and then the so called English gentleman had खुद का एक मैन्युफैक्चर करके हमको एक वर्जन दे दिया था। जीरो से लेके ग्रेविटी से लेके हर कंसेप्ट हमारे वेद पुराण में है, थे, रहेंगे। मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, प्लांट्स, एक हमको लगभग 100-150 साल पहले रियलाइज हुआ कि प्लांट्स में फीलिंग्स होती है, प्लांट्स को हर्ट होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले साइंस को लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट वेदास जो इटर्निटी से लिखे गए हैं, युगो युगो पहले, वेदास में तो पहले से ये लिखा था। ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, सब कुछ पहले से लिखा था। सो दैट पॉइंट इज आवर वैदिक नॉलेज इज द मोस्ट रिचेस्ट नॉलेज, राजविद्या राजगुह्यम। और ये साइंटिफिक नॉलेज जो है, कभी प्लूटो को प्लैनेट बोलेगा, कभी प्लैनेट नहीं बोलेगा, ये चलते रहेगा ये सिलसिला। बिकॉज 4 डिफेक्ट्स मैंने शुरू में दिखा दिए थे, टू कमिट मिस्टेक्स, इसमें इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, ये सब हमारे अंदर है। सो साइंटिफिक नॉलेज में एक बैरियर है, ठीक है, बट वैदिक नॉलेज हमसे ऊपर है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, परम ज्ञान है, ऊपर से आ रहा है, और साइंटिफिक नॉलेज नीचे से जाता है। दैट इज द पॉइंट। सो ये डार्विन्स थ्योरी क्या है और इसको किस तरह से हम डिबंक करेंगे, अगले संडे जरूर आप जुड़िएगा। फॉर नाउ वी कैन एंड दिस सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से किस किसने साधना शीट फिल किया है, पहले तो मेरे को वो बताइए। नॉट दिस वीक, क्योंकि मैंने अभी तक लिंक नहीं दिया, बट पिछले हफ्ते वाला, फर्स्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था, किस किसने सेंड किया था? There were many more also. Please raise your hands. पहली बार किस किसने साधना शीट को फॉर्म फिल किया या मेरे को सेंड किया? ओके, अभी के लिए आई कैन सी खुशबू, चहक, तेजस्वी, सुहाना, ईशानवी, शिवन्या, युक्ता। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, अभी मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा इस हफ्ते के लिए, दैट मीन्स लास्ट संडे से कल सैटरडे तक, ठीक है, उसका प्लीज आप अपलोड करिएगा। और आज से नया से शुरू होगा एक नया वीक, दिस संडे टू नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे फिर से मैं लिंक दूंगा, आप मुझको सेंड करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। मैं आप सबका एक और चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग में से कुछ लोग थे जो जन्माष्टमी में बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेवा किया। आई एम नॉट श्योर अभी कौन कौन मौजूद है, बट बहुत लोग थे, मुझको दिख रहा है, जिसका वीडियो ऑन है, पलक दुकानिया थी, सुहाना सिकारिया, नमीशा सोवासारिया, एंड यस, जितने लोगों के वीडियो ऑन है उसमें तो मेरे को यही लोग दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस, और आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। जिसका क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग प्लीज वीडियो ऑन करिए क्योंकि हमको अटेंडेंस लेना है। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। अगेन 3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैसे मेरा कोई काम था तो मेरी मम्मी बीच का क्लास सुन रही थी, तो क्या आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देंगे? श्योर, आप मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट करिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू।